एवरीवन, आज हम √473/324 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन into an improper fraction इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वे होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लार्ज हो या डिनोमिनेटर के इक्वल हो। ओके, 324 × 4 + 73/324। डिनोमिनेटर में 324 है, इक्वल 324 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 1296 + 73/324। 1296 में 73 ऐड करेंगे तब आएगा 1369/324। अब जो न्यू हमारा न्यूमरेटर नंबर आया है वो आया है 1369/324। ओके, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। इसमें एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। यूजिंग द प्रॉपर्टी √a/b =√a/√b। 1369/324 = √1369/324। ओके, 1369 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द नंबर्स। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 1369 ये डिविजिबल हो जाएगा 7 से। 7 × 1 = 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7, 9 = 63। ये होगा 13 से। 1369 13 से। 13 × 1 = 13। 7 से। 7 × 1 = 7। 13 में से 7 माइनस करेंगे, 3 और 2 5 6। 7, 9 = 63। 6 में से 3 माइनस 3 से देखेंगे। 1369। 3 4 = 12। 3 8 = 16। 3 4 = 12। 3 5 = 15। 1369 किससे डिविजिबल होगा? 1369। 3 4 = 12। 3 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा। 13 से देखेंगे, 13 से भी नहीं होगा। किससे होगा तब ये? 7 × 1 = 7। 13 में से 7 माइनस करेंगे, 3 और 2 5 6। 7 9 = 63।
39 नहीं हो रहा, 13 7 3 लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करेंगे। 1 3 6 9 3 3 जो 9, 13 में से 9 माइनस करेंगे 4, 6 9 को नीचे लेकर आएंगे, 3 + 3 6, अगर मैं यहाँ पे 7 9 कब आता है, जब 3 की 3 से करें यूनिट प्लेस पे, 7 की 7 से करें, 67 की 7 से करूँगी, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 46, 4 6 9, 37। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स। इस फैक्टर्स आए हैं 1 3 6 9 के फैक्टर आए हैं 37 × 37। ओके, इसी तरह 324 18 का परफेक्ट स्क्वायर है, 18 × 18। अब क्या करेंगे, अब सेम नंबर के पेयर में से एक नंबर बाहर ले लेंगे 30। अब इस पर स्क्वायर रूट का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन back into mixed fraction, back into mixed fraction, mixed fraction। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लार्ज है, इसका न्यूमरेटर लार्ज है और यह डिनोमिनेटर के इक्वल हो। 37/18 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड देगा, 18 37, 18 2 जा 36, 7 में से 6 माइनस करेंगे, 1 न्यूमरेटर 2 होल पार्ट, 18 डिनोमिनेटर। 18 को डिनोमिनेटर में राइट करेंगे, 2 को होल पार्ट में डिवाइड करेंगे मिड में, 1 को न्यूमरेटर में। ये इसका आंसर है। ओके, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसका सेकंड पार्ट करेंगे हम 1083 इंटू 363। ओके, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स। Find the prime factors. Find the square root of the numbers. Find the square root of the numbers। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। वन ज़ीरो एट थ्री 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 1 3 3 जा 9, 19 का परफेक्ट स्क्वायर है 3 6 1, 19 1 जा 19। इसी तरह 3 6 3 का फाइंड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। 11 का परफेक्ट स्क्वायर है 121, 11 1 जा 11। ओके, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। 1083 के फैक्टर आए हैं और √363 के फैक्टर आए हैं।
1083 का है 3 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 19। जब लेफ़्ट साइड स्क्वायर रूट का साइन लगाया है तब राइट साइड भी लगाएंगे, क्योंकि अगर हम इन नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे फिर से वही नंबर आ जाएगा जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है। इसी तरह 363 के फैक्टर आए हैं 3 × 11 मल्टीप्लाई 11 यूजिंग द प्रॉपर्टी टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। स्क्वायर रूट अलग अलग सेपरेट करेंगे, ये तो नहीं, ये वाली होना यूजिंग द प्रॉपर्टी अंडर रूट ए अप मल्टीप्लाई अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए इंटू बी। ए क्या है 1083 मल्टीप्लाई बी है 363 इक्वल टू 1083 इंटू 363। फाइंड राइट द ऑल फैक्टर्स टुगेदर। अब इनके फैक्टर्स जो आए हैं उनको राइट करेंगे। राइट द ऑल फैक्टर्स, राइट द all factors together, all factors together 1083 363। 1083 के फैक्टर है 3 × 19 मल्टीप्लाई 19। इसी तरह 3 उसका है 363 का है 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। जब हमें स्क्वायर रूट का साइन हटाना होता है तब हम क्या करते हैं, सेम नंबर के पेयर में से एक नंबर बाहर ले लेते हैं और फिर उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है फिर उसको स्क्वायर रूट का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। एक 11 का पेयर बना, एक 19 का, एक 3 का। 3 मल्टीप्लाई 19 इंटू 11। 11 3 जा 33, 33 की 19 से करेंगे 27 टू कैरी, 9 3 जा 27, 29, 1 3 जा 3, 1 3 7 6 27। ये इसका आंसर है। ये मैंने गलत राइट कर दिया। फाइंड द प्राइम फैक्टर, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द नंबर, फाइंड द फैक्टर, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स। ओके, इसी तरह इसका हम करेंगे 6 पार्ट। 6 पार्ट है इसका। अंडर रूट 1183 अपॉन 2023। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स, फाइंड द फैक्टर्स of the numbers, find the factors of the numbers, of the numbers, find the factors of the numbers। 1183 के फैक्टर फाइंड करेंगे। सेवन से डिविजिबल, 7 से देखता है इसे डिवाइड देके। 7 1 जा 7, 11 में से 7 माइनस करेंगे 4, 7 6 जा 42, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 7 9 जा 63। 1183 के हमने फैक्टर्स फाइंड करें। 1183 के 7 से डिवाइड दिया तब आया 169। 13 का परफेक्ट स्क्वायर है 169, 13 1 जा 13। इसी तरह 2023 के 2023 3 6 जा 18, 10 में से 8 माइनस 3 7 जा 21, नहीं होने का। 7 से
7 2 जा 14, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, 7 8 जा 56, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6, 7 9 जा 63 आ गया। 2023 के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 7 से डिवाइड देंगे तब आएगा 2 8 9, 17 का परफेक्ट स्क्वायर है 2 8 9, 17 1 जा 17। ओके, फैक्टर्स आए हैं 11 8 3 के, 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। इसी तरह 2023 के आए हैं 7 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17। सेम नंबर के पेयर में से सेम नंबर के पेयर बना लेंगे। 13 का बनना है और 7 का बनना है। सेम नंबर के जब पेयर बन जाते हैं तब वो नंबर एक बार बाहर ले लेते हैं, अंडर रूट के बाहर आ जाता है। 13 7 का पेयर नहीं बना है, अंडर रूट 7 अपॉन 17 का भी पेयर बना है 17 अंडर रूट 7। अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल कर देंगे, 13 अपॉन 17 आंसर। ओके।